नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय धर्म शिव चैनल पर। दोस्तों, एलोवेरा का पौधा ऐसा होता है जो आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। हो सकता है आपके घर पर लगा हो और बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, परंतु आपको इसका नाम हिंदी में नहीं पता होगा। इसका हिंदी में नाम है धृत कुमारी ग्वार गंध, ग्वार पाठा। आयुर्वेदिक उपाय की बात करें तो शारीरिक शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। परंतु आज आप एक बात जान लीजिए, एलोवेरा का पौधा होता है, वह तांत्रिक गुण और तांत्रिक रूप में एक रामबाण ताकत माना जाता है। अगर आपका शत्रु आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, एलोवेरा के पौधे से आप अपने शत्रुओं का विनाश कर सकते हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करता हूं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक अपने धर्म शिव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव जरूर लिखें। प्रिय मित्रों, अगर आपके घर पर धन आना बंद हो गया है, एलोवेरा का पौधा का इस्तेमाल करके आप मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और आपके पास धन खींचा हुआ चला आएगा। अगर आप कर्ज के माया जाल में फंस चुके हैं, एलोवेरा का पौधा आपको उस माया जाल से निकाल सकता है एवं आपके शरीर की बड़े से बड़े रोग को एलोवेरा अपने दम पर सही कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एलोवेरा के आयुर्वेदिक तांत्रिक गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं। यकीन मानिए, अगर आपने एलोवेरा पौधे के शक्तिशाली गुणों के बारे में ठीक तरीके से जान लिया तो आप अपने दिनचर्या के काम में एलोवेरा के पौधे को हमेशा अपने पास रखेंगे, क्योंकि एलोवेरा का पौधा जिस घर में भी होता है उस घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है। मान लीजिए आपके घर पर किसी ने बुरा साया, बुरी आत्मा, तंत्र विद्या करवा रखा है, तो एलोवेरा का पौधा रखने के बाद आप इन शक्तियों से निजात पा सकते हैं, छुट्टी पा सकते हैं। बस आपको सही साधना और सही क्रिया करने की जरूरत है। दोस्तों, ये वीडियो जो हमने आपके लिए बनाया है, और अगर आप इस वीडियो को ठीक से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, आपका एक रुपया का भी खर्चा नहीं होगा, परंतु आपको लाखों रुपए का फायदा होगा। आपको नहीं पता तो आप एक बात जान लीजिए, धरती पर जितने भी वनस्पति उपलब्ध होते हैं, जितने भी वनस्पति आप लोग देखते हैं, हर पौधे में अलग अलग तरीके की ताकत होती है, एक दिव्य शक्ति का वास होता है। आपने पढ़ा भी होगा और आपने सुना होगा अपने बड़े बुजुर्गों से कि पुराने समय में हर व्यक्ति होता था, वह पेड़ पौधे पर पानी चढ़ाते थे, क्योंकि हर पौधे पर कोई ना कोई दिव्य शक्ति, ब्रह्मांड की शक्तिशाली महाशक्तिशाली शक्तियों का वास होता है, जिसे अगर आप उन लोगों को खुश कर लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी आपको कष्ट नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों, आज के समय भी देखा जाए तो पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, इन पेड़ों के नीचे लोग जाकर दिया जलाते हैं, जल अर्पित करते हैं, भगवान को याद करते हैं, क्योंकि इन पेड़ों पर भगवान का वास होता है। और दोस्तों, एलोवेरा पेड़ पर भी मां लक्ष्मी का वास होता है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपने ठीक तरीके की साधना कर ली तो मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकता है। वीडियो चालू करने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखिए, ताकि आपके ऊपर कोई कष्ट आने वाला हो वह अपना रास्ता बदल ले, क्योंकि कहा गया है कि कालों के काल भगवान भोलेनाथ जिसको भी आशीर्वाद देते हैं उसके ऊपर कभी भी कष्ट नहीं आता है। तुरंत वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हिंदू पुराण के बारे में गए नए जानकारियां पाना चाहते हैं तो दोस्तों, एलोवेरा का पौधा होता है, वह सूखे में उगता है। सूखे में उगने के बाद भी इसमें पानी का तत्व होता है, वह बड़ी मात्रा में पा जाता है। एलोवेरा के बारे में साफ साफ यह कहा जाता है कि शारीरिक विष को खत्म कर देता है और बड़े से बड़े रोगों को ठीक करने में सक्षम होता है। मनुष्य के शरीर में कभी कभार ऐसे वलेत आ जाते हैं दोस्तों, जो बड़ी समस्या बन जाते हैं। मतलब आपके शरीर में कब एक छोटा सा विष आ जाएगा, वह छोटे रूप से चालू होते हुए एक बड़ा रोग बन जाएगा, जिसमें लाखों करोड़ रुपए चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। परंतु अगर आप लोग एलोवेरा पौधे का सही इस्तेमाल करते हैं तो आप इन तरीके के रसीले तत्व को अपने शरीर से खत्म कर सकते हैं। विज्ञान की भाषा में भी कहा गया है कि एलोवेरा डायमंड, मतलब एलोवेरा एक डायमंड है, हीरा है, जिसका मतलब यह है कि इसमें आपका ज्यादा पानी का खर्चा नहीं होता है, आपको कुछ ज्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती है, परंतु इसके आयुर्वेदिक गुणों से आपको लाखों रुपए का फायदा हो सकता। एक बात जान लीजिए, एक मनुष्य का शरीर होता है, वह 5 तथ्यों से निर्मित होता है, तो आपके शरीर में 5 तत्व मौजूद होते हैं, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। यह सारे तत्व इंसान के शरीर में मौजूद होते हैं, वहीं पर निवास करते हैं
और आपके शरीर के संतुलन को बनाकर रखते हैं। आपके जीवन में आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है। आप लोग परेशान हो चुके हैं, चिंतित रहते हैं, तो यह बात जान लीजिए कि आपको कोई ना कोई तह बिगड़ चुका है। आपकी जो कुंडली शक्ति है वह ठीक से काम नहीं कर रही है। कुंडली शक्ति के बारे में जिस व्यक्ति ने भी जाना है वह अपने जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। यानी कि जिसको भाग्य का साथ मिला है उसके पास धन खींचा चला आता है। अब कुंडली शक्ति के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक बात जान लीजिए, अगर आपको कोई परेशानी है, आप दिक्कत में कोई समस्या में है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा आपकी समस्या क्या है, ताकि अगर आपकी समस्या का समाधान बता सकते तो हम आपको रिप्लाई करके उसका आंसर दे देंगे। और नहीं बता सकते हैं आंसर में, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा आपको कोई दिक्कत है कि नहीं है। दोस्तों, एलोवेरा का जो प्लांट है इसके आयुर्वेदिक गुण होते हैं। अगर आप जान जाते हैं तो यकीन मानिए आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी कोई ग नहीं होगा। और आयुर्वेदिक गुण के अलावा अगर आप एलोवेरा पौधे के तांत्रिक गुण जान जाते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में कभी आपको धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, आपके शरीर में 5 तत्व होते हैं, उसमें कई तरीके के चक्र होते हैं। चक्रों की अगर गणना की जाए तो 7 चक्र होते हैं। 7 चक्कर में एक चक्र होता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जब भी आपका कमजोर हो जाता है, यकीन मानिए आपके जीवन में धन की कमी हो जाती है। आप लोग गरीबी दरिद्रता की तरफ बढ़ते चले आते हैं। और मणिपुर चक्र का कमजोर होना आपके लिए बहुत खतरनाक होता है, बहुत अशुभ माना गया है। मणिपुर चक्र कमजोर होने से आयुर्वेद की भाषा में देखा जाए तो आपको हृदय की समस्या हो जाती है, मतलब हार्ट अटैक के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। आप लोग बहुत चिंतित रहते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाता है जो आपका मणिपुर चक्र होता है। अगर वह गड़बड़ हो जाता है तो यकीन मानिए आप लोग जीवन में कष्टों से घिरे रहेंगे। इसलिए अगर आप लोग मणिपुर चक्र को ठीक करना चाहते तो आपको कुंडली शक्ति को सही करना होगा। इसके लिए हम आपको एक सरल उपाय बताने जा रहे हैं, इसे बहुत ध्यान से सुनिए। आपको भी नहीं पता तो एक बात जान लीजिए, एक व्यक्ति का जो दिमाग होता है वह ब्रह्मांड से जुड़ा होता है। यानी कोई व्यक्ति लगातार दुखीता है, चिंता में रहता, परेशान रहता है तो उसके जीवन में चिंता बढ़ती चली जाएगी। और अगर कोई व्यक्ति भक्ति में रहता, भगवान के लिए साधना करता है, भगवान को बहुत मानता है, अपने भगवान को अपना पूरा संसार मानता है, तो उसके जीवन में कभी भी परेशानी नहीं होगी। जैसा आप लोग हिंदू पुराणों में भी पढ़ा होगा, भक्ति में ही शक्ति है। अगर कोई व्यक्ति की मनोकामना पूरी नहीं हो रही, भक्ति ठीक तरीके से करता है तो उसकी मनोकामना भी पूरी हो जाती है। आज आपको हम बताने जा रहे हैं, वह एलोवेरा के उन गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं जिस गुण के अंतर्गत आपकी मनोकामना पूर्ति हो सकती है। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एलोवेरा का पौधा होता है, उसमें 3 या 4 साल में एक बार जाकर कहीं बुलाता है। इस फूल की खासियत होती है, एलोवेरा की जितनी ताकत होती है इस फूल के अंदर ही होती है। अगर आपके घर पर एलोवेरा का पौधा लगाया, उसमें फूल आ गए तो यकीन मानिए आपके घर में बरकत रही है। उस फूल का बस आपको ठीक तरीके से इस्तेमाल करना होगा। इस फूल को आपको किसी भी तरीके से हासिल करना होगा। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं वह जो आपको करना होगा। उसके बाद आपके जीवन में कभी भी आपको पैसे की कमी नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिख दीजिए, क्योंकि मां लक्ष्मी जिसको भी आशीर्वाद देते हैं उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और अगर आप भी चाहते हैं आपके जीवन में धन आता रहे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों, मान लीजिए आप लोग किसी भी तरीके से एलोवेरा का फूल पा जाते हैं, आपको सिर्फ करना है एलोवेरा का फूल लेकर आ जाना है। इस फूल को लाकर कि आपको अपने घर पर शाम के वक्त एक माला लेकर बैठना है। माला को 11 बार घुमाना है। 11 बार घुमाने के बाद इस मंत्र का जाप करना है, ओम श्रीम श्री नमः। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ओम श्री श्री नमः। 11 बार माला घुमाने के बाद आपको इस मंत्र का जाप 51 बार करना है, वह भी मां लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने, फोटो के सामने, और एलोवेरा के पौधे को रखना है। यह प्रक्रिया को 7 दिन करनी है। शुक्रवार के दिन शुरू करनी है और शुक्रवार के दिन खत्म करनी है। और इस फूल को आपको सिर्फ एक लाल कपड़े में रख देना है, उसे थोड़ा सा सिंदूर छिड़क देनी है और लाल कपड़े को बांध करके अपनी अलमारी, तिजोरी में रख दें, जहां पर आप पैसा रखते हैं, सोना, जेवरात रखते हैं। यकीन मानिए अगर आपने ओ श्रीम श्री नमः का जाप किया तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा और आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। मान लीजिए
आपको पता चलता है कि आपका मणिपुर चक्र कमजोर हो चुका है। इसको बलवान करना चाहते हैं, सक्रिय करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ यह करना है कि आपको एलोवेरा का फूल प्राप्त करना है। एलोवेरा का फूल प्राप्त करने के बाद सोमवार को इस फूल को भगवान भोलेनाथ के सामने लेकर बैठना है। भगवान भोलेनाथ के सामने किसी भी माला को लेकर के 108 बार आपको ओम नमः शिवाय का जाप करना है। अगर आप इतना कर देते हैं और इस फूल को एक लाल कपड़े में बांध करके अपने कमरे में कहीं भी रख देते हैं, कहीं भी मतलब जहां पर वह सेफ रहे, इसको रखने के बाद यकीन मानिए आपका मणिपुर चक्र बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। क्योंकि भगवान भोलेनाथ जो हो हैं, वह अगर किसी व्यक्ति को आशीर्वाद दे देते हैं तब उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता है। आपके जो मणिपुर चक्र जो कमजोर हो चुका है, वह मणिपुर चक्र मजबूत हो जाएगा। मान लीजिए आपका कोई व्यक्ति, कोई दुश्मन बहुत पीछे पड़ा हो आपके, और वह आपको बर्बाद करना चाहता है। आप चाहते हैं कि बर्बादी से बच जाए। कोई व्यक्ति आपके व्यापार को बर्बाद करना चाहते हैं, इसमें एलोवेरा का पौधा है, वह आपके बहुत काम आ सकता है। आपको सिर्फ यह करना है कि एलोवेरा के डंठल 1 इंच या 2 इंच की तोड़ देंगी है। इतना करने के बाद आपको शनिवार के दिन यह करना, शनिवार के दिन किसी पीपल के पेड़ के नीचे चले जाइए, एक दिया जलाए, शनिदेव जी का जो मंत्र होता है उसका जाप करना है, वह आपको पर आराम से मिल जाएगा। इस एलोवेरा का डंठल जो आपने तोड़ा है, एलोवेरा का जो आपने पत्ता ताए का तोड़ा है, इसको लेकर बस आपको किसी भी पीपल के, इसको लेकर बस आपको किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे आसपास देना है। और इतना करने के बाद आपको जो शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ होगा, जो आपका विनाश करना चाहता होगा, उसका उल्टा विनाश हो जाएगा। अब मान लीजिए आपके जीवन में धन की बहुत ज्यादा कमी हो रही है और आपको कर्ज के जाल में फंसते चले जा रहे हैं, तो एक तो आपको बता दिए हैं माता लक्ष्मी के लिए, तो आप उसको भी कर सकते हैं। परंतु अगर आप लोग आकस्मिक धन की प्राप्ति करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको आकस्मिक रुपया मिलता रहे, आप कर्ज से छुट्टी पा जाए, तो आपको सिर्फ यह करना है कि बृहस्पतिवार का दिन होता है, भगवान विष्णु का दिन। आपको सिर्फ और सिर्फ यह करना है कि एलोवेरा का पौधा अपने घर पर ले आए। बृहस्पतिवार के दिन सिर्फ इतना कर लेते हैं। बृहस्पतिवार के दिन आप लोग एलोवेरा का एक पौधा ले आते हैं, अपने घर में लगा देते हैं और आप लोग लगातार 11 बृहस्पतिवार तक भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं। सिर्फ इतना 1 साल आपको उपाय करना है। एलोवेरा पौधे के सामने बैठकर भगवान विष्णु जी का जाप करते हैं, आप उनकी पूजा करते हैं, तो यकीन मानिए 11 बृहस्पतिवार के बाद आपको कहीं ना कहीं आकस्मिक रुपए मिलेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको प्रमोशन मिलेगा। दोस्तों, ये सारे जो भी उपाय मैंने आपको बताए, ये सारे उपाय आपको वनस्पति ज्ञान में मिल जाएंगे, वास्तुशास्त्र की किताबों में मिल जाएंगे, क्योंकि एलोवेरा का पौधा एक डायमंड माना गया, एक हीरा माना गया है। प्रिय मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मित्रादि, आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।